नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षा खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में इस बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव का क्रम बदल सकता है। सरकारी स्तर पर ऐसी तैयारियां चल रही है कि पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाए, जबकि इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश में पहली बार वर्षों से चली आ रही परंपरा बदल जाएगी। अब तक राज्य में आमतौर पर पंचायत चुनाव पहले और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होते रहे हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब अकेले एक सप्ताह तक कमजोर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है। रविवार को भी अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं होने से दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को सबसे अधिक तापमान फलोदी में 41.0 डिग्री दर्ज किया गया। मानसून का जैसा भी मौसम है, लेकिन एनीकट और तालाब में नहाने का एक सिलसिला चलेगा। इस सिलसिले में धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में रविवार को वात्रक एनीकट में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहनों समेत 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं अलवर में भी डूबने से 2 दोस्तों की मौत हुई, नहाने उतरे थे। कृपया करके सभी बच्चों से निवेदन है कि एनीकट हो या तालाब हो या ऐसी कोई भी जगह हो जहां पानी भरा हुआ हो बारिश के बाद, वहां नहाने से बचें, क्योंकि कहीं पर भी कितनी गहराई है इसका अंदाजा लगा नहीं सकते और वहां डूबने के अधिक खतरे रहते हैं। राज्य सरकार की नई व्यवस्था, कितनी व्यवस्था उचित, अवश्य कमेंट करके बताएं। बच्चों को यानी जो बच्चे हैं, अब यदि उनको सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ेगी तो उनको OTP बताना पड़ेगा। OTP बताएंगे तो उनकी निजता इस तरह से पता चलेगी और आप इसको अवश्य कमेंट करके बताएं कि ये कितना उचित है। मुख्यमंत्री कालीबाई भील उड़ान योजना में धांधलियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इस पर कितनी धांधलियां हो सकती है और कितनी धांधलियां करते होंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अब लाभार्थियों का पंजीयन राज्य सिम्स पोर्टल पर शुरू किया गया। योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड के साथ 1 टाइम पासवर्ड सत्यापन अनिवार्य होगा। यानी बच्चियों का अब कब टाइम आया, कब सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए उनको OTP बताना पड़ेगा, तभी वह सैनिटरी पैड ले सकेंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए और अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह कितना उचित है। हर बार स्कूल या आंगनबाड़ी से सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए बेटियों को उनसे OTP मांगना पड़ेगा, जो संकोच का कारण बन सकता है। लेकिन कौन योजना बनाता है OTP की, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जबकि 1 वर्ष से योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई बंद थी। अब सप्लाई शुरू होने के साथ ही वितरण पूरी तरह से राज सिम्स पोर्टल के जरिए होगा और OTP बताना पड़ेगा, तो आप इस पर अवश्य कमेंट कीजिए। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी नहीं की वजह से ट्रक ऑपरेटर्स आज से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से राजस्थान में करीब 10 लाख से अधिक ट्रक नहीं चलेंगे। कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं, कहीं से भी कोई बड़ी चर्चा नहीं कि 10 लाख यदि ट्रक नहीं चलेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा आम जनता के सामान पर। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार देर रात करीब 600 प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही राजस्थान भर के कॉलेजों में हलचल मच गई। लिस्ट में ऐसी तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियां सामने आई कि कहीं रिटायर्ड और VRS ले चुके प्रोफेसरों के तबादले कर दिए गए, तो कहीं एक ही प्रोफेसर को 2 अलग अलग स्थानों पर पदस्थापित कर दिया गया। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, मारवाड़ को जयपुर से जोड़ने वाली कालवाड़ रोड मानसून की शुरुआती 2 बारिश भी नहीं झेल सकी। एक्सप्रेसवे अंडरपास से कालवाड़ तक 12 किलोमीटर लंबे इस स्टेट हाईवे में करीब 7 किलोमीटर सड़क बदहाल हो चुकी है। कहीं डामर की परत उखड़ गई तो कहीं कंक्रीट तक गायब है। सड़क पर अब मिट्टी, कीचड़ और गहरे गड्ढे ही नजर आते हैं। लेकिन आप मीडिया पर जबरदस्त तरीके के दूसरे ही प्रोपेगेंडा या एजेंडे के तहत आप खबरें देखते हैं।
आपको ग्राउंड रिपोर्ट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी कि क्या आपका बच्चा बेरोजगार है या क्या आपको महंगी शिक्षा की कोई समस्या है। कहीं पर भी कोई ऐसी खबर नहीं। मीडिया आपको बहुत मेहनत करके ऐसी जगह ले गया जहां आप अपनी समस्याओं से ही दूर जा चुके हैं। तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद परिवहन विभाग को सूची जारी करने के लिए 22 दिन का समय मिला, लेकिन अवधि बीतने के बावजूद सूची जारी नहीं हो सकी। नियमों के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती, सेवा अवधि, रिक्त पद, एपीओ, नोटशीट और अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड परिवहन आयुक्त कार्यालय उपलब्ध रहते हैं और इन्हीं आधार पर तबादला सूची तैयार कर आयुक्त के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन इस बार सूची सचिवालय स्तर पर तैयार हुई। मुख्यालय की जगह सचिवालय में बनी सूची अंतिम दिन शाम 6 बजे सीएमओ पहुंची। परीक्षण नहीं, तबादले अटके। वहीं राजस्थान में पिछले 20 दिनों से चल रहा तबादलों का दौर थमसा गया। रविवार को भी बैकडेट में सूचियां आती रही। अब तक 41,000 से अधिक तबादले किए गए हैं। इनमें विवादों और गफलत की चर्चा रही। बैकडेट में तबादलों से लेकर विवादों तक में शिक्षा विभाग टॉप पर रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों का नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय व ग्रेच्युटी सहित प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन जुलाई से जारी है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास से संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी महिलाएं निदेशालय कार्यालय गांधीनगर जयपुर में आम सभा करेगी। साथ ही सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करेगी। आरयूएच से संबद्धता प्राप्त सरकारी और निजी बीएससी नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। विश्वविद्यालय ने स्व वित्त पोषित योजना के तहत सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज की नियमावली जारी कर दी है। अभ्यर्थी 30 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। 6 महीने के इस कोर्स में 60 घंटे का प्रशिक्षण होगा। 48 घंटे ऑनलाइन और 12 घंटे ऑफलाइन कक्षा अनिवार्य होगी। सप्ताह में सोमवार और शनिवार को 1-1 घंटे के 2 सत्र होंगे। प्रत्येक बैच में 30 सीटें रहेगी। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार जिला परिषद जयपुर में वर्ष 2013 की एलडीसी भर्ती तत्कालीन समय के बड़े भर्ती घोटाले में शामिल होती नजर आ रही है। मेरिट निर्धारण संबंधी दस्तावेजों की जांच में जिला स्तर पर केवल 627 कार्मिकों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है, जबकि राज्य स्तर पर 672 कार्मिकों के रिकॉर्ड सामने आए। 45 कार्मिकों का रिकॉर्ड नहीं मिलने से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिन 672 कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच में 529 अभ्यर्थियों ने संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्राप्त किए। इनमें 250 से अधिक नियुक्तियों में फर्जी डिग्री, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य अनियमितताएं सामने आई। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता आसान बनाते हुए अनुभव की अनिवार्य अवधि में 2 वर्ष की छूट देने का बड़ा फैसला किया है। यह राहत वर्ष 2024-25, 25-26 और 26-27 की पदोन्नति प्रक्रिया पर लागू होगी। सरकार का दावा है कि इससे हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी और वर्षों से लंबित कैरियर प्रगति की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने रविवार को सचिवालय सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में कहा कि कर्मचारी सुशासन की सबसे मजबूत कड़ी है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सचिवालय केवल प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की उम्मीदों और सरकारी निर्णयों का केंद्र है। इसलिए प्रत्येक फाइल को जनहित और जवाबदेही की भावना से निपटाया जाना चाहिए। अनुभव में 2 साल की छूट का हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। अब देखना यह कि कितनी जल्दी पदोन्नति होगी। राजस्थान के 152 नगरीय निकायों में वर्षों से जमा करीब 75 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट को हटाने के लिए 310 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने जा रही है। अब इन स्थानों पर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे ताकि भविष्य में दोबारा कचरे के पहाड़ नहीं बने। सरकार इसे केंद्र के जीरो डंप साइट लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। नीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़े घटनाक्रम में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार शाम कांग्रेस सेवा दल की ओर से जयपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
इसमें कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।